की शुरुआत करें गुरु जी के चरणों में भंजनांजलि समर्पित करते हुए। मोहे लागे लगन गुरु चरणन के, गुरु चरणन के, गुरु चरणन के। मोहे लागे उच्च आसन में आसीन होने वाले सूर्य चंद्र समान मंच को अलौकिक करते मंच के आलोक नील झील जुड़े की पूज्य निर्णायक मधुर आवाज के धनी मृदुभाषी उद्घोषित हुए हनुमत विचारक भागीरथी प्रयास कर अपने ग्राम भवन सदा में राम नाम रूपी अविरल धार बहाने वाले आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त राम भक्त श्रोताओं, माताओं, बहनों और कल के सुंदर भविष्य प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबों के भक्त हृदय में विराजित भगवान श्री रामचंद्र जी और मां जानकी जी के श्रीचरण में गौरी महिला मानस मंडली बेंगा कठेरा मंदिर देहरी जिला बालोद छत्तीसगढ़ का सत सत वंदन। यूं तो रामचरितमानस के अंतर्गत 7 कांड और तुलसीकृत रामायण के अंतर्गत 8 कांडों की जानकारियां मिलती हैं और इन तमाम कांडों के अंतर्गत जितना भी दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद और श्लोक मिलते हैं वो सारे के सारे मंत्र हैं और उन्हीं मंत्रों में से हमें मिला है द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का सप्तकांडी रामायण के अंतर्गत रामचरितमानस के अंतर्गत सोरठा क्रमांक 100 और 8 कांडी तुलसीकृत रामायण के अंतर्गत सोरठा क्रमांक 4 पर चर्चा करने का अवसर मिला। लेकिन सिर्फ चर्चा जहाँ पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के बीच केवट की वार्तालाप होती है, संवाद होता है, क्या बातें होती हैं कि भगवान के होठों पर मुस्कुराहट फैल जाती है। आइए इन सारी बातों पर चर्चा करें, लेकिन सिर्फ चर्चा, क्योंकि कथा में कह नहीं सकते। कथा तो पूर्व में 4 कथावाचकों ने कही है, मैं तो बस उन्हीं का नकल मार लेती हूँ। कैसे? तो जो भी दोहा और चौपाई के नीचे टीका में लिखा है बस उसी पर चर्चा करते हैं। न मुझ में साहस है नई कथा रचना करने की और न ही सामर्थ्य नई कथा कहने की, इसलिए केवल चर्चा। लिखते हैं ना गोस्वामी जी, एक धन
अपराधों को मिटाने के लिए धामनसरा में बह रही मानस के इस पावन धार में डूब जाए और अपने जीवन को कृतार्थ कर ले। हमारा उद्देश्य है देश प्रेम के साथ मानस का पठन पाठन करना। इसीलिए अपने भारत की पावन माटी को वंदन करते बस यही कहूँ कि जमीन सलाम तुझे, ऐ मेरी भारत की पुण्य धरा, सलाम तुझे और तेरी बहारों को, तेरे फलक को, इन चांद और सितारों को, सलाम उनको जिनके लबों पे हो तेरा नाम और जो दे प्यार तुम्हें, उन सबों को मेरा प्रणाम, उन सबों को मेरा प्रणाम। इसी भाव के साथ गुरु जी के वंदना का अगला पद पश्चात मानस की चर्चा। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। अपने गुरुदेव जी महाराज की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। धुएं से मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है, निवेदन है अगर हो सके तो थोड़ा सा सरका दें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समार्पितवाम भागं, पाणमहासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशना। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावा सिया राम के, हनुमत हो सहाय। लखन सिया रामचंद्र की जय। धामनसरा के इस मानस महायज्ञ में तन मन और धन की आहुति देने वाले समस्त राम भक्त श्रोताओं को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में गुड़ जैसे मिठास हो,
तिल जैसी एक साथ जुड़ने का भाव हो और पतंग जैसी उड़ान हो जिसकी डोर परमात्मा के हाथ में हो, ऐसी कामना करते हैं। चलिए मैं आप सभी को ले चलूं श्रृंगवीरपुर में। अब ये श्रृंगवीरपुर है कहाँ? अयोध्या कांड में। और इस श्रृंगवीरपुर में भगवान श्री रामचंद्र जी का दूसरा पड़ाव है वनवास यात्रा का। पहला पड़ाव उनका था रात्रि विश्राम उनकी थी तमसा नदी के किनारे, और दूसरा है श्रृंगवीरपुर में, जहां भगवान श्री रामचंद्र जी एक नाविक है उससे नाव मांगते हैं। उस नाविक ने ऐसी ऐसी बातें कही जिसके तहत भगवान को मुस्कुराने पर मजबूर होना पड़ा, बाध्य हो गए भगवान मुस्कुराने के लिए उनकी अटपटी बातें सुन के। क्या कहते हैं वो? सुनी के बट के प्रेम लपेटे अटपटे देह से करुणाएं चितई जान की लशन तन लखन सिया रामचंद्र की जय। केवट के प्रेम से भरी हुई अटपटी बातों को सुनकर सीता और लक्ष्मण जी की ओर देखकर भगवान मुस्कुराने लगे। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज ये रहा वो टीका जो इस दोहा के नीचे लिखा है। पूज्यपाद गोसाई जी महाराज की वो दो पंक्तियां जिसमें वो कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता, और जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखहि तिन तैसी। इन्हीं को आधार मानकर इस प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास कर रही हूँ। सुनी केवट के बैन, बैन का तात्पर्य हुआ शब्द, वचन या बोली। तो केवट की ऐसी कौन सी बोली थी जिसको सुनने के बाद भगवान के होठों पे मुस्कुराहट आई? तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कहीं तुम्हारे मरम में जाना, उसकी बोली कैसे शुरू हुई? उसने कहा मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। मैं आपसे पूछूं भला, मरम का तात्पर्य होता है भेद या रहस्य, और रहस्य अगर है तो एक अदना सा, एक सामान्य सा श्रृंगवीरपुर में रहने वाला व्यक्ति भगवान के मरम को कैसे जान सकता है? जबकि ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी यति तपस्वी योगी आदि हजारों साल तक भगवान की तप किया करते हैं, ध्यान किया करते हैं, इसके बावजूद उसके मरम को जानने में असमर्थ महसूस होते हैं। और ये व्यक्ति जिसने कभी दो अगरबत्ती भी ना जलाई हो, वो कहता है मैं तुम्हारी मरम को जानता हूँ। उसकी अटपटी बातों की शुरुआत कैसे हुई देखो। वो कहता है कि चरण कमल रज कहु सब कहे, अपनी ही बात को खुद काट दे रहा है। अपनी ही बात को खुद काट दे रहा है। कैसे काट रहा है? अभी अभी कहता है मरम, और मरम का मतलब होता है भेद या रहस्य। और रहस्य तब तक रहता है जब वो बात एक व्यक्ति तक हो, ज्यादा हो तो दो व्यक्ति तक, और उससे ज्यादा हो तो तीन, और तीन से अगर 4, 5, 20, 50, 100 हो जाए तो फिर वो मरम नहीं रह जाता, वो रहस्य नहीं रह जाता, वो राज की बात नहीं रह जाती। अभी अभी जो मरम को जानने की बात कर रहा था वो कहता है कि चरण कमल रज कहूं सब कहीं, और जो बात सब जानते हैं वो मरम कैसे हुआ, वो रहस्य कैसे हुआ? तो वो जिस रहस्य की बात को कर रहा है वो रहस्य ये नहीं है, बल्कि वो रहस्य वो है जिसके लिए भगवान वहां पर आए हैं। ये केवल 3 जन्म से प्रतीक्षा कर रहा है भगवान के आने का। वामदेव नाम का एक भक्त, एक शिष्य वशिष्ठ जी महाराज का, एक बार की बात है, महाराज दशरथ जी के द्वारा जब श्रवण कुमार का वध हो गया था जाने अनजाने, तो वो ब्रह्म हत्या में डूब गया और ऊपर से उसको आत्मग्लानि होने लगी। और आत्मग्लानि से बचने के लिए अपने गुरुजी के आश्रम गए। गुरुजी कहीं गए हुए थे, वामदेव से उनकी भेंट हुई और वामदेव ने कहा महाराज आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं बता दीजिए। तो उन्होंने बताया कि मुझसे एक गलती हो गई है और मैं उस आत्मग्लानि में डूबा जा रहा हूँ। तो वामदेव ने कहा इससे उबरने का एक ही कारण है, एक ही साधन है
कि आप भगवान का निरंतर ध्यान करिए, उनके नाम का जाप करिए। महाराज दशरथ चले गए। बाद में वशिष्ठ जी महाराज आए और वशिष्ठ जी महाराज ने जब वामदेव से मिलने के बाद पूछा क्या हुआ आज, तो उन्होंने बताया कि दशरथ जी आए थे और उन्होंने अपनी ये समस्या बताई, और जब मैंने उनसे नाम को स्मरण करने के लिए कहा, ध्यान करने के लिए कहा, तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि कैसा मूर्ख है तू, जाकर नाम सुमरी एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। जिसके नाम को एक बार सुमर करके भव सिंधु सागर से पार हुआ जा सकता है, उसके नाम को तुमने बार बार रटने के लिए कह दिया। अरे भाई, जिस दवाई से जिस बीमारी की इलाज होती है आपको बहुत अच्छे से पता है उसको कितना देना है, लेकिन अगर डोज बढ़ा के देंगे तो वो दवाई काट करेगी क्या? मैं कुछ बोल रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, आदरणीय बंधुगण, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हो ना, देख रहे हो, इसीलिए जवाब नहीं दे रहे हो। सुन रहे होते तो जवाब देते। मैंने कहा कि जिस दवाई से बीमारी ठीक होती है वो दवाई आपके पास उपलब्ध हो, लेकिन अगर उसकी मात्रा बढ़ा दी जाए तो वो हितकर होगी कि अनहित करेगी? अनहित ही करेगी ना भाई। तो जिस नाम को एक बार सुमरने के बाद भवसागर पार हुआ जा सकता है, उस नाम को तुम बार बार सुमरने के लिए बोल दिए हो, ये तुम गलत किए हो, इसीलिए तुम्हें भी इसकी सजा भोगनी पड़ेगी, प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसीलिए जाओ, आज के बाद से जब तक तुम भगवान के चरणों का स्पर्श ना कर लोगे तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। वामदेव ने स्वीकारा उस वशिष्ठ जी के श्राप को, और स्वीकारने के बाद एक ही निवेदन किया, हे गुरुदेव, बस मुझे इतना याद रहने की कृपा कर दीजिए कि मैं किसी भी रूप में रहूं, मुझे भगवान के चरणों का स्पर्श करना है, बस इतना याद रहे, मेरी बुद्धि इस चीज को कभी ना भूले। और वशिष्ठ जी ने तथास्तु कह दिया। वामदेव के प्राणांत होने के बाद केचवे के रूप में, कच्छप के रूप में उनका जन्म हुआ। आप सबको पता है कि केचुआ जमीन पे भी चलता है और पानी में भी, और भगवान रहते कहाँ हैं? क्षीर सागर में। तो वो कच्छप भगवान को के चरणों को स्पर्श करने के लिए क्षीर सागर में जाने लगे और माँ लक्ष्मी चरण दबा रही थी। और माँ लक्ष्मी ने देखा कि एक अदना सा, एक सामान्य सा जीव जिसे कछुआ कहते मेरे प्रभु के चरणों की ओर बढ़ रहा है। उनको थोड़ा क्रोध आया कि जिन चरणों को प्राप्त करने के लिए इतना यज्ञ, तप, हवन, पूजन, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, ये कछुआ छूने आ रहा है। और मैया को भड़कते देखकर शेष जिस पर भगवान विश्राम कर रहे हैं उनको भी क्रोध आया और उन्होंने फूंकार मार दी। और जैसे ही फूंकार मारी, वो कछुआ के प्राणांत होने की ही बारी थी कि भगवान से फिर निवेदन किया, भगवान पुनरति जननम पुनरति मरणम से मुक्ति होना चाहता हूँ, तो कृपा करो, मैं कभी आपके चरणों को छू नहीं पाऊंगा क्या? इस पर भगवान ने कहा, बिल्कुल तुम छू पाओगे, लेकिन अभी नहीं, एक जन्म और लेना पड़ेगा। और जब तुम छू पाओगे तब ये लोग सिर्फ देखते रहेंगे, तुम खुद वो कुछ नहीं कर पाएंगे, और तुम मेरे चरणों को खूब छूना, खूब रगड़ना। आज वही एक केचुआ एक केवट बनकर आया है, और केवट बनकर आकर भगवान ने कहा मांगी नाव, तो केवट नहीं लाता और कहा कहीं तुम्हार मरम में जाना, मैं तुम्हारे इसी मरम को, इसी रहस्य को जानता हूँ जिसको कोई और नहीं जानता। बात यही खत्म नहीं हुई। ऐसे नहीं तो ऐसे भगवान को मनाने के लिए उसने वो सारी बातें कह दी, छुअत से लाभ है नारी सुहाई, पाहनते न काट कठिनाई, तरने मुनि धरनी हो जाई, बाट करे मोरी नाय उड़ाई। अरे आप तो पत्थर को भी छूते हो तो नारी बन जाती है, मेरा तो काट का नाव है जो उससे कम मजबूत है, हो सकता है ये भी किसी की नारी बन जाए और आप किसी मुनि को दे दो, फिर तो मेरा परिवार पालने का जो साधन है वो खत्म हो जाएगा। यही प्रतिपालन सब परिवार हो, नहीं जाना कुछ और कबाड़ू, मुझे साइड बिजनेस करना नहीं आता है, अब क्या करूं? तो सारी बातों का निचोड़ उसने कहा वो ये था कि जो प्रभु पार गवसी जा चाहो, अगर आप पार जाना ही चाहते हो तो मोहे पद पदुम पखारन कहो, मुझे पैरों को धोने के लिए कहना। ये सारी बातें भगवान सुन रहे हैं और इन्हीं को सुन के भगवान के होठों पर मुस्कुराहट आती है। सुनी केवट के
बैन शब्द का निर्माण हुआ है बीन धातु से। बैन धातु से बीन शब्द का निर्माण हुआ है। और बीन किसको कहते हैं? कई बार सवेरे लोग आते हैं नाक पकड़ के और बीन बजाते हैं, और जैसे बीन बजती है नाक फनकार के नाचना शुरू कर देते हैं, मचलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ केवट के शब्दों के बीन बज रहे हैं और मचल कौन रहे हैं? तो लक्ष्मण जी, क्योंकि लक्ष्मण जी कौन है? शेष सहस्त्र शीश जग कारण सो अवतरियो भूमि भय तारो। वो शेष जी के अवतार हैं, वो मचल रहे हैं। और तब इस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है ये जानेंगे एक भजन के बाद में। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।
तो सुनि केवट के बैन। अब बैन कौन से? पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहो। मोह राम राम रियान दशरथ सपत सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। अभी अभी जो कह रहा था नहीं जानो कछु और कबारू यही प्रतिपाल्यों सब परिवारू, वो कहता है कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहो। मतलब उतार दूंगा उस पर, उसका कोई मेहनताना नहीं लूंगा। अरे नहीं लोगे तो परिवार को कैसे पालोगे? अभी तो डंका पीट रहे थे कि नहीं जानो कुछ और कबारू, मैं कोई साइड बिजनेस करना नहीं जानता, तो कैसे चलेगा तुम्हारा परिवार? जब कोई भगवान के भरोसे हो जाता है तो भगवान उसको सब देख लेते हैं। अच्छा यही नहीं, उन्होंने कहा मैं अपने माँ बाप की सौगंध लूंगा, तो भगवान माने नहीं माने, तो उसने कह दिया तुम्हारे पिताजी, आपके पिताजी की सौगंध है। मोह राम राम रियान दशरथ शपथ सब साची कहो। सौगंध लेता हूँ आपके पिता महाराज दशरथ की। अरे तो लगता समझ खाए बड़े तो अपन दाई की लिए खाना, दाई कसम गदा कसम बा कसम, पता नहीं कहा का कसम रहते, पेट भरे पूर खाते रहे लेकिन कसम खाते रहते। तो अपने पिताजी की सौगंध लेनी चाहिए थी, तो उन्होंने उनके पिताजी की सौगंध क्यों ली? शायद मैं अपने पिताजी की सौगंध लूं तो भगवान माने न माने, परंतु महाराज दशरथ की सौगंध लेने से जरूर मानेंगे, क्योंकि उन्हीं की आज्ञा अनुसार जंगल में आए हैं। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया, सुनी केवट के बैन। उनकी बातों को सुनकर लक्ष्मण जी शेष है मैंने निवेदन किया तो वो मचलने लगे और उनका बार बार हाथ तीर कमान की ओर जाता था। श्री राम जी ने इशारा किया रुक जा भाई, तू चुप हो जा। इसको देख लिया केवट ने, और केवट कहता है बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो। लक्ष्मण जी तीर मारना हो तो मार दो, डरता कौन है आपके तीर कमान से? बोले क्यों, तुम्हें डर नहीं लगता मृत्यु से? अरे मृत्यु तो इतनी प्यारी है कि जो कोई भी उससे मिलता है वापस ही नहीं आता, इतना प्रेम करती है वो सबको, तो इसीलिए मौत से डरता कौन है। दूसरी बात, एक व्यक्ति को मरने के लिए क्या चाहिए? श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले मेरा सांवरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले। तो ये सब तो यहाँ हो रहा है, गंगा मैया का तट भी है। मैं मरूंगा आपकी बाणों से तो गिरूंगा कहाँ? भगवान के चरणों में, और तो और अपने हृदय में आपकी तीनों की मूर्ति बिठा के मरूंगा, लक्ष्मण सीता और श्री राम जी की। तो जिसके हृदय में तीनों हो उसको मृत्यु का क्या भय? जिंदगी है बेवफा तेरा साथ छोड़ जाएगी, जिंदगी है बेवफा तेरा साथ छोड़ जाएगी, पर मौत तो है महबूबा जो हमें साथ लेके जाएगी। तो इस महबूबा से मिलने के बाद और किसी से मिलने की क्या आवश्यकता? तो मारना है तो मार तो लक्ष्मण जी, लेकिन एक बात याद रखना। बोले कौन सी बात? अरे मुझे मारेंगे आप तो एक केस तो बनेगा ना भाई, मर्डर केस, और केस बनेगा तो पहुंचेगा सीधा अदालत न्यायालय, और न्यायालय में न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे रहेंगे आपके पिता महाराज दशरथ जी। मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन अपराधी के कटघरे पर आप खड़े होंगे और मेरी ओर से गवाही देने आएंगे भगवान राम और भगवती सीता। जीते जी भी जीत मेरी ही होगी और मरने के बाद भी जीत मेरी ही होगी, क्योंकि राम और सीता झूठ बोलेंगे नहीं। इसीलिए लक्ष्मण जी मारना है तो मार दो, नहीं मारना है तो भी मार दो, लेकिन बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। जब तक मैं चरणों को धोऊंगा नहीं, मजाल मैं अपनी नौका में बिठा दूं इनको। ये सारी अटपटी बात है। सुनी केवट के बैन, और कैसी बात है? प्रेम लपेटे अटपट। शब्दों में क्या होना चाहिए? बोले मिठास। दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? कल एक घोषक प्रश्न कर रहे थे, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? उसके उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हुई। मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे मीठी चीज है वो है शब्द। बोल बोल संभारे बोलिए, बोल के हाथ ना पाओ, एक बोल औषधि करे, एक करे है घाव। आदमी को थप्पड़ मार देने से उसका जब तक दर्द रहेगा तभी तक वो उसको याद करेगा, उसके बाद भूल जाएगा। लेकिन अगर जिह्वा से मारा गया हो तो वो उस
व्यक्ति को पूरा जीवन भर वो पीड़ा देती रहेगी, वो कष्ट देते रहेगा, वो घाव जो हृदय में लगा हुआ है, चुभा हुआ है। धुआं थोड़ा कम करेंगे बंधु। तो इसीलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए का भाव जब तक जीवन में ना हो। तो ये कैसी बातें हैं? बोले अटपटी बातें हैं। अटपटी बातें कैसे होती हैं? छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो जब प्रश्न करते हैं तो उनके प्रश्नों का उत्तर बड़ा निराला होता है, उनके मतलब प्रश्न पूछने का ढंग ही बड़ा निराला होता है। अभी अभी की बात है, शीतलहर चल रही थी और शीतलहर चल रही थी तो एक दिन रविवार को मैं अपनी बेटिया को उठा रही हूँ, उठ जा बेटा स्कूल जाना है। शनिवार को उठा रही हूँ, उठ जा बेटा स्कूल जाना है, सुबह स्कूल है आज। तो उसने पूछा माँ सूर्य निकल आया है? मैं बोली सूर्य नहीं निकला है रे, लेकिन 7 बज गया है, उठ, तेरे को स्कूल जाना है, 7:30 बजे तक तेरे को स्कूल जाना है। वो करते करते बिस्तर में और उड़ के ढक के सो गई और क्या बोलती है, आप कितनी निर्दयी हो। बातों पर ध्यान दे मेरी, आप कितनी निर्दयी हो। बोले क्यों, क्या हो गया? देखो सूरज की जो माँ है ना, ठंड बहुत है करके उसको निकलने से मना करती है, और आप इतनी निर्दयी हो कि सुबह सुबह मुझे स्कूल भेजने के लिए उठा रही हो, फिर नहलाओगी भी बोलती है। ये ऐसी अटपटी बातें, और ऐसी अटपटी बातें जीवन में अक्सर होती रहती है। और जब भक्त और भगवान की बात आती है तो और भी अटपटी हो जाती है। ये केवट अदना सा केवट, वो राजा भी नहीं, निषाद राजगुरु भी नहीं, एक सामान्य सा व्यक्ति किसी बड़े पोस्ट के व्यक्ति के साथ ऐसी बातें करे, और वो छोटा मोटा व्यक्ति भी नहीं है। चलो वो भगवान है उसको छोड़ दे, तब भी वो राजकुमार है, और राजकुमार के साथ एक सामान्य व्यक्ति बात करे तो भी ऐसी सलीके से, ऐसे अड़के बात कर रहा है। कोई बात नहीं, अड़के बात करने की भी क्षमता अगर किसी में होती है तो अपने भगवान से, भक्त में होती है। हम भी लड़ते हैं अपने भगवान से कई बार, जिसको सुना भगवान ने। और अभी 6वां दिन है, आज 6वां दिन है कि वो अपने घर से बाहर निकले हैं वनवास यात्रा के लिए, और 6वें दिन भगवान के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। बिह से करुणाएं, हंसने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, और व्यक्ति को हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि हंसने मुस्कुराने से जिंदगी सरल हो जाती है, ऐसा कहते हैं लोग। और कितना सरल होता है पता नहीं, लेकिन एक बात तो है कि आप मुस्कुराते हुए किसी से भी मिलते हैं ना, तो देखने वाले लोग कहते हैं बड़ा अच्छा व्यक्ति है जी, सबसे मुस्कुरा के मिलता है, उसके मन में कभी कोई अहंकार नहीं आया। वो एक ऐसा हीरा है जिसे आप अपने होठों पर धारण कर लीजिए, मिलती फ्री है, लेकिन उसके बाद जो मिलता है वो अमूल्य होता है, सबका प्रेम और आशीर्वाद। इसीलिए हंसना चाहिए। तो हंसने के भी अलग अलग प्रकार हैं। एक होती है मुस्कुराहट, दूसरी होती है किसी बात को खिलखिला के हंसना। और जब खिलखिला के हंसते हैं तो आजकल लाफ्टर क्लब चलने लगे हैं, लाफ्टर क्लब। ये क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि जोर से खिलखिला के हंसने पर ना हमारे शरीर में रक्त संचार अच्छे से होता है, इसीलिए कम से कम 24 घंटे में एक बार खिलखिला के हंसना चाहिए। तीसरी होती है अट्टहास। अट्टहास का तात्पर्य होता है राक्षसी हंसी, और राक्षसी हंसी के अंतर्गत किसी को देखकर मजाक उड़ाने वाली हंसी भी आ जाती है। उसी में कोई व्यक्ति जा रहा हो तो लोग उसको देखकर उसका मजाक बना के हंसते हैं, तो ऐसा भी नहीं हंसना चाहिए। तो कैसे हंसना चाहिए? तो एक उस तरह से हंसना चाहिए जहां आप अपने भीतर के दर्द को अपने भीतर रखें और होठों पर मुस्कुराहट का एक चादर ओढ़ लें, किसी को पता ही ना चले। एक गीतकार ने बहुत सुंदर गीत लिखा है उसके लिए कि तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो। ऐसी हंसी सबको आनी चाहिए। और एक है बिहसे करुणाएं, बिहसना। ये बिहसने का तात्पर्य क्या हुआ? बिहसने का तात्पर्य हुआ कि आपको
किसी की बातों को सुनकर बहुत जोर से हंसने का मन कर रहा है, लेकिन वहां की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आप हंस सके, तो वहां क्या करना चाहिए? मन मुस्कुराना, जिसको कहते हैं। हंसने का तात्पर्य हुआ मन मुस्कुराना, मन के भीतर मुस्कुराना। तो एक सत्य घटना बता दूं, एक बार एक लड़की का ब्याह हुआ, और आजकल तो विदाई एक साथ हो जाती है, पहले गौना रखा जाता था। गौना मतलब विदाई का एक अलग से फंक्शन होता था, 8 दिन 15 दिन महीने दिन साल भर 2 साल बाद। तो विदाई के दौरान जो बनी दुल्हन थी बेचारी को पढ़ पढ़ के रोना नहीं आता था। किसी ने किसी से सुन रखा था कि कैसे रोना चाहिए, तो वो जिसके पास जाती, अपनी माँ के पास, पिताजी के पास, मामा जी, मामी जी, चाचा चाची, जिसके भी पास जाती एक ही तरीके से रोती। अब ते बोला सगा थे कबे बाबू, बोला सगा बना दे दाई, बस इतना ही। और सबके पास ऐसी ऐसी मान लो रोए तो हंसी आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं। लेकिन विदाई की बेला जो होती है वो पत्थर को भी पिघलाने की क्षमता रखती है। अब मान लो आप वहां कठल कठल के हंसोगे तो जो रो रहे होंगे वो 2-4 थप्पड़ मार देंगे तो सचमुच में रोना आ जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसी हो रहा था, विदाई हो रहा था तो वो ऐसे रो रही थी, और हम लोग भी वही गए थे विदाई देखने के लिए। अब हंसी आ गई तो क्या करे, दुपट्टे से मुंह ढक के हंसते थे। ये भगवान ने रोल नहीं आते मत रो किस न काबर, उसने तो उसने कथे ठट्ठा मट्ठा वाला रोल मत कतिस इसे कहा। तो यहाँ इसे कहते हैं बेहंसना, यानी हंसने का मन भी करे लेकिन परिस्थिति वहां पर हंसने लायक ना हो तो मन के भीतर हंसने को कहते हैं बेहंसना, बेहसे करना है। तात्पर्य ये कि एक भक्त में इतनी क्षमता होती है कि भगवान को तक मुस्कुराने के लिए बाध्य कर देती है। ये भक्त कौन है? अटपट भक्त। 4 भक्तों की गणना रामचरितमानस में अटपट, खटपट, लटपट और झटपट। अटपट भक्त ये है, खटपट भक्त सुग्रीव का भाई बाली, और लटपट भक्त लंकेश रावण, और झटपट भक्त विभीषण हनुमान जी आदि। तो अपन अटपट भक्त की अटपटी बातें कर रहे हैं। जो कैसा है बोले, प्रेम से सना हुआ है। प्रेम, ध्यान चाहती हूँ, प्रेम जो शब्द है ना वो इतना पवित्र और पावन है, लेकिन आज प्रेम शब्द को हमने इतना घृणित कर दिया है, इतना गंदा तरीका से उसको पेश करते हैं कि हमारे मन मस्तिष्क में सिर्फ वही बसा हुआ है। लेकिन ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं रे। प्रेम को परिभाषित करने के लिए ये नहीं कहना कि एक लड़का है एक लड़की है, आजकल फोन का जमाना है, हाय हेलो हुआ, 2-4 8-10 महीने बात हुई, उसके बाद दोनों घर से भाग गए, उसके बाद शादी कर ली और 4 साल बाद पता चला दोनों का तलाक हो गया। ये प्रेम है? अगर इसको प्रेम कहते हैं तो कितना गंदा सोच रखते हैं हम। बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी सोच है हमारी। प्रेम को समझना हो ना तो याद करना मीराबाई को, उसके पिताजी, उसके पति ने कह दिया कि ये जो चरणामृत है ना इसको तुम्हें पीना है, ये कन्हैया का है, और उसने उस विष को भी चरणामृत समझकर पी लिया। मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अच्छा, ये तो बहुत ऊंचे दर्जे का प्रेम हो गया। अब जब तक अपन सामान्य चर्चा ना करें तब तक किसी बात को, मानस की बात को सामान्य लोगों के मन मस्तिष्क में पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मेरे हिसाब से। तो सामान्य चर्चा करते हैं। जितनी सारी माताएं बैठी हैं, पहले तो आप सबके भक्त हृदय में बैठे राम जी को मेरा सादर प्रणाम। और मैं माताओं से पूछना चाहती हूँ, मैं भी माँ हूँ, विधाता ने मुझे 3 बार माँ बनने का सौभाग्य दिया है। हालांकि अभी 2 ही है मेरी गोद में और एक बहुत प्यारी थी इसलिए अपने पास बुला लिया। तो जो माताएं होती हैं उनका छोटा बच्चा हो और उस छोटे बच्चे को माँ से 4 घंटा दूर कर दिया जाए। अब मैं जो प्रश्न पूछ रही हूँ, हाय
आपसे, आप अपने बच्चे से 4 घंटे दूर रहेंगे तो आपके स्तन से दूध बहना प्रारंभ हो जाता है कि नहीं होता? होता है ना? बहुत बहुत आभार। अब ये बताओ, वो बच्चा बताने आया क्या कि उसको भूख लगी है? वो बच्चा बताने आया? नहीं आया। वो बच्चा बोल पा रहा है कि माँ मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पिला दे? बोल पा रहा है? 3-4 महीने का बच्चा नहीं बोल पा रहा है, लेकिन माँ तड़प उठती है, उसके स्तन से वो दूध बह बह कर कहता है, अरे बाबली छोड़ अपना काम, देख तेरा लल्ला भूखा है, मैं बेवजह बह जा रही हूँ, जाके अपने लल्ला को दूध पिला दे बाबली। इसे कहते हैं प्रेम। जो बिन बोले समर्पण का भाव जहाँ पर आता है, जहाँ सिर्फ त्याग का भाव, जहाँ सिर्फ देना जानते हैं, लेना नहीं जानते, और लेने देने की जहाँ पर बात होती है वो तो व्यापार हो गया भैया, वो प्यार कहाँ हुआ फिर? तो ये जो भक्त है ये भी अटपटी बातें करता है, लेकिन कैसे तो बोले प्रेम से सनी हो, जिसकी बातें बुरी नहीं लग रही है, जिसकी बातें बड़ी अच्छी लग रही है, होठों पर मुस्कुराहट लाने की क्षमता रखती है, बिन से करुणा एवं। अब अगली अखाली कहती है कि चितई जानकी लखन, लक्ष्मण और जानकी जी की ओर देखकर भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अब क्यों देखते हैं लक्ष्मण और जानकी जी की ओर? तो सबसे पहले अगर अपन भगवती सीता की बात करें तो भगवती सीता की ओर देखकर भगवान पूछ रहे हैं, और कैसे पूछ रहे हैं? तो जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, जिनसे मानसिक वार्तालाप करते हैं, आप कोसों भी दूर बैठे हैं, एक फोन उठाते हैं, वो दूसरे देश में भी होगा तो आपकी आवाज त्वरित वहां पहुंच जाएगी। ये एक तंत्रिका तंत्र है जो आपकी बात को वहां तक पहुंचाने की क्षमता रखती है, एक संचार यंत्र है, और ये संचार यंत्र हमारे यहाँ पे भी फिट है। कई बार अपन किसी व्यक्ति को सोचते रहते हैं कि मैं अमुक से बात करूं या अमुक से मिलूं, और अचानक उसी समय उनका फोन आ जाए तो क्या आप क्या कहते हो? अरे मैं अभी आपको याद कर रहा था या याद कर रही थी, और सोच ही नहीं थी कि आपको फोन करूं, तब भी आपका फोन आ गया। ये क्या है? ये हमारे यहाँ का जुड़ाव है उस व्यक्ति से, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जुड़ता है और उसको भी वो बात करता है कि हमसे बात करें। वैसे तो भगवती सीता से श्री रघुनंदन वार्तालाप कर रहे हैं। बोले सीता, एक बार आपके पिता महाराज ने मेरे चरणों को पखारा था जिस दिन हमारा ब्याह हुआ था, और आज ये आपके पिता का दर्जा लेना चाहता है, मेरे चरणों को पखारना चाहता है, आप बनाएंगे इनको पिताजी? भगवती सीता ने कहा, प्रभु आपके भक्त हैं तो वो तो मेरे माँ बाप सब हुए। दूसरी बात, लक्ष्मण और जानकी जी की ओर देखने के पीछे का तात्पर्य था, आज तक आप दोनों मेरे चरणों की सेवा करते थे दोनों, लेकिन आज से आप दोनों को उस काम से छुट्टी मिल गई, क्योंकि मेरा एक नया भक्त आ गया है जो एक नहीं दोनों चरणों को एक साथ सेवा करना चाहता है। बताओ दूं कि ना दूं? बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन, यह है अटपटी बातें। तो मानस प्रेमी श्रोता सन समान भगवती सीता जो बात कर रही है वो कहती हैं, ठीक है प्रभु, चरणों को पखारने के लिए दे ही दीजिए, कौन सा वो आपके साथ हमेशा रहने वाला है, जब वो नहीं रहेंगे तो आपके चरणों के सेवक तो हम ही होंगे, लेकिन अभी चरणों को पखारना भी जरूरी है, ऐसा कहते हैं। और अंततः जो बात केवट ने कही थी कि जो प्रभु पार गवस जा चाहू मोहे पद पदुम पखार कहू, भगवान राम को कहना पड़ा, पेगी आन जल पाए पखारू, हो तो विलंब उतार ही पारू, जल्दी से पानी ला ले भाई और मेरे चरणों को धो ले, क्योंकि हमें विलंब हो रहा है, जाना है। और तब केवट में अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा, और समस्त देवी देवता और सब लोगों ने पुष्प की वर्षा करी और कहा, यही सब पुण्य पुंज को नहीं। आगे बहुत प्यारी सी कथा है, लेकिन अब हमारे पास समय नहीं रहा है, तो अंतिम भजन पश्चात आप सबसे सादर विदा लेते हैं। बोलिए लखन सिया रामचंद्र के जय। मेरी नैया में सीताराम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। बोलिए गंगा मैया की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। मेरी नैया में, मेरी नैया में, मेरी नैया में सीताराम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम,
से बोलिए गंगा मैया की जय।